Hello everyone, this side Manish Sachdeva. Our today's topic of digital electronics is 3-bit asynchronous or ripple up counter. Last time we have discussed the 2-bit asynchronous counters जिसमें हमने दो फ्लिप फ्लॉप यूज किए थे. This time we will discuss about 3-bit asynchronous counter. अब इसकी सबसे पहले डेफिनेशन नोट करेंगे. In this counter we will use 3 flip flops T or JK for the purpose of for for the purpose of counting the clock pulses, right? The maximum number of count. अब इसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ काउंट कितना रहेगा कि ये काउंटर कितना मैक्सिमम नंबर काउंट कर सकता है, दैट इज इक्वल टू होता है 2 raised to power n-1. अब n यहाँ पे 3 है तो 2 raised to power 3 - 1 दैट इज 8 - 1, और ये 0 से लेके 7 तक काउंट करेगा, ठीक है, इन द डेसिमल इक्वेशन. और अगर मैं बाइनरी की बात करूं तो बाइनरी में दिस काउंटर विल start counting from 0 0 0 0 0 1 0 0 सॉरी, अगर बाइनरी की बात कर रहा हूँ तो बाइनरी में जो 0 0 1 के बाद आता है 0 1 0, देन इट विल काउंट 0 1 1, देन 1 0 0, देन 1 0 1, देन 1 1 0 एंड लास्ट 1 1 1, ठीक है, और इसके बाद वापस 0 0 काउंट करेगा. सो दिस इज द मेन फोकस ऑफ द counter to count, to get the to give the output like this, ठीक है, और उसके बाद ये एज कंटिन्यूसली चलता रहेगा. अब हमें कितने फ्लिप फ्लॉप यूज करने हैं फॉर दिस काउंटर, दैट इज 3. तो लेट्स डिजाइन दैट लॉजिक डायग्राम. अब लॉजिक डायग्राम में क्या करेंगे हम, we will use 3 T फ्लिप फ्लॉप्स. तो मैं यहाँ पे पहले 3 ब्लॉक्स बना रहा हूँ. अब इसको डिजाइन कैसे करना है, आपने लॉजिक याद रखना है. काउंटर का जब भी हम डिजाइन करेंगे उसको हमने सारी जो टी इनपुट्स हैं उसको 1 के साथ कनेक्ट कर देना है. सबसे पहले ये माइंड में रखना है. ये हमारा एफ एफ ए, दिस इज एफ एफ बी, दिस इज अवर एफ एफ सी, ठीक है. हमने 3 फ्लिप फ्लॉप यूज किए, एबीसी नाम दे दिया. इसकी जो इनपुट है टी ए, इसकी इनपुट टी बी एंड इसकी इनपुट टी सी. अब तीनों को कॉमन करके इसको लॉजिक 1 के साथ कनेक्ट कर देंगे. ये आपने माइंड में रखना है सबसे पहले, मतलब इसको परमानेंटली 1 देंगे हम, राइट. उसके बाद एसिंक्रोनस काउंटर है, दैट मींस एक क्लॉक साइकिल लगेगा, ये नेगेटिव एज ट्रिगर्ड है, ठीक है. यहाँ पे हम, और ये क्लॉक साइकिल पहले को दे दिया, और जो फर्स्ट की आउटपुट होगी क्या हुए, दैट विल बी कनेक्टेड विद द क्लॉक ऑफ सेकेंड फ्लिप फ्लॉप, ठीक है. और जो सेकेंड फ्लिप फ्लॉप की आउटपुट होगी दैट विल बी द क्लॉक ऑफ थर्ड फ्लिप फ्लॉप. और जो हमारे पास यहाँ पे क्यू सी आएगा वो यहाँ से हम देखेंगे, ठीक है. तो आगे ये हो गया हमारा लॉजिक डायग्राम ऑफ 3-बिट एसिंक्रोनस और रिपल काउंटर, ठीक है जी. अब इन्होंने एक इसमें क्लियर और प्रीसेट यूज किया है, वो मैं आपको आगे बताऊंगा इसका क्या काम है. अभी आप फिलहाल इतना ही लिख लीजिए, दैट्स इट. अब आगे चलते हैं. 3-बिट अप काउंटर है, तो अब ये काम कैसे करेगा, अगर मैं इसके ऑपरेशन की बात करूं, हाउ इट विल ऑपरेट. अब ये इट विल वर्क लाइक अ 2-बिट asynchronous counter.
जैसे हमने लास्ट वीडियो में 2 बिट का एसिंक्रोनस काउंटर किया था, ठीक है, उसी तरह सेम काम करेगा ये, द वर्किंग विल बी सेम, ठीक है। अब इसमें देयर आर 2 इनपुट्स, 2 signals are used. One is preset and the other one is clear. Preset and clear. ये 2 सिग्नल अब हम यूज करने वाले हैं यहाँ पे। ये क्यों करेंगे ये बाद में बात करेंगे, अभी फिलहाल इसको कैसे करना है वो देख लीजिए आप। यहाँ पे एक तीनों के एक साइड में मैं बबल लगा के इन तीनों को एक वायर लगा रहा हूं, एक सिग्नल दे रहा हूं लॉजिक 1, दैट मीन्स यहाँ पे बबल लगा है तो 0 लॉजिक मिलेगा, दिस इज कॉल्ड क्लियर। इसके ऊपर आप लिख दीजिए CLR, ठीक है, दिस इज क्लियर पिन। ये क्या होती है मैं बाद में बात करता हूँ। ऐसे ही एक हमारे पास यहाँ पे प्रीसेट पिन होगी जो कि ऊपर की तरफ हम बबल लगा के लॉजिक 1 के साथ कनेक्ट करेंगे। ये दोनों को 0 देना है हमने, इसलिए बबल लगा दिया और लॉजिक 1 के साथ कनेक्ट कर दिया इसको। इसके ऊपर यहाँ पे लिखूंगा मैं प्रीसेट, ठीक है। अब प्रीसेट और क्लियर का काम क्या है वो मैं अभी आपको थोड़ी देर में समझाऊंगा। ये आप एज इट इज डायग्राम बना लीजिए और इसके ऑपरेशन की तरफ चलते हैं। जी, अब हमने सिर्फ इसकी समरी को, क्योंकि अगर इसका मैं ऑपरेशन यहाँ पे परफॉर्म करने लग गया तो इट विल टेक सो मच टाइम, आपके समरी में ही इसका ऑपरेशन बता देता हूँ। एक टेबल बना लीजिए, टेबल में सबसे पहले एक साइड पे क्लॉक, देन तीनों आउटपुट्स QC, QB and QA, then state and at last decimal equivalent, ठीक है। सबसे पहले जब क्लॉक को इनिशियल किया हमने, मतलब इनिशियली एट इनिशियल पोजीशन, उस टाइम पे हमने तीनों आउटपुट्स को 0 0 0 मान लिया और ये हमारी फर्स्ट स्टेट है। हमने मतलब स्टार्टिंग में क्या माना कि ये QA 0 है, ये भी 0 है, ये भी 0 है, ठीक है। अभी क्लॉक पल्स नहीं दी है और इसको हमने फर्स्ट स्टेट का नाम दे दिया। अब 0 0 0 इज इक्वलेंट होता है डेसिमल का 0, ठीक है। अब जब फर्स्ट क्लॉक पल्स दी हमने, यहां से फर्स्ट क्लॉक पल्स दी तो क्या हो गया, यहाँ पे फर्स्ट क्लॉक पल्स आई, दैट मींस ये एक्टिवेट हो गया, ये एक्टिवेट हुआ, हाई से लो पल्स आई है तो यहाँ पे 1 दिया हुआ है, लॉजिक 1 दिया हुआ है टू द TA। अब यहाँ पे आउटपुट थी 0, दिस 0 बिकम्स द 1, टॉगल हो गई, ठीक है, क्योंकि T फ्लिप फ्लॉप का काम है जब T को 1 दे तो ये टॉगल हो जाएगी। अब ये 0 से 1 हो गई, QA बिकम्स 1, ठीक है। अब ये 0 से 1 हुई है, 0 से 1 मतलब ये इसको लो से हाई ट्रांजिशन मिली जो कि पॉजिटिव एज ट्रिगरिंग है, दैट मींस इट इज नॉट एक्टिवेटेड येट, ये एक्टिवेट नहीं हुआ फ्लिप फ्लॉप बी, ये एक्टिवेट नहीं हुआ, दैट मींस क्यू बी उस टाइम पे 0 ही रहेगा। अब क्यू बी चेंज नहीं हुआ, दैट मींस ये क्लॉक को कोई इफेक्ट नहीं पड़ा, दिस फ्लिप फ्लॉप विल नॉट बी एक्टिवेटेड, ठीक है। तो यहाँ पे QC 0 था, दिस विल नॉट चेंज, तो ये भी 0 का 0 रह गया। तो फर्स्ट क्लॉक पल्स के बाद हमारे पास स्टेट क्या आई, QC 0, QB 0, QA 1, और इसको हमने स्टेट का नाम दे दिया सेकेंड, और इट इज द डेसिमल इक्विवेलेंट ऑफ 0 0 1 क्या होता है, दैट इज 1, ठीक है। मतलब हमारी जो फर्स्ट क्लॉक पल्स के बाद आउटपुट आएगी दैट इज 0 0 1, काउंट हो गया, पहले 0 0 0 था, अब 0 0 1 हो गया। अब हमने नेक्स्ट क्लॉक पल्स दी यहां से, अब नेक्स्ट क्लॉक पल्स दी जब, तो क्या हुआ, यहाँ पे नेक्स्ट क्लॉक पल्स आई, इसका काम है इसको टॉगल करना, ये 1 का इसने कर दिया 0 अगेन, ठीक है, क्योंकि पीछे से लॉजिक 1 आ रहा है, तो लॉजिक 1 आ रहा है, दैट मींस QA टॉगल हो गया, 1 था अभी 0 हो गया, दैट मींस QA बन गया 0। अब 1 से 0
यहाँ पे जो आउटपुट हमें मिली वो क्लॉक क्या मिली 1 से 0, दैट मीन्स ये नेगेटिव एज ट्रिगरिंग मिलेगी फ्लिप फ्लॉप बी को। ये नेगेटिव एज फ्लिप फ्लॉप को मिली तो क्या हो गया, ये टी को 1 के साथ कनेक्ट किया हुआ है, ये भी टॉगल कर गई, क्यू बी 0 की जगह हो गई 1, तो यहाँ पे 1 लिख रहा हूँ। अब 0 से 1 की तरफ गया क्लॉक तो क्या हो गया, 0 से 1 की तरफ क्लॉक गया तो ये पॉजिटिव एज ट्रिगर मिली जिससे इसको एक्टिवेशन नहीं मिलेगी, ये सी जो है ये अभी एक्टिवेट नहीं हुआ, दैट मीन्स क्यू सी 0 था तो ये 0 का 0 ही रहेगा, तो यहाँ पे 0। अब ये स्टेट थर्ड है हमारे पास। अब 0 1 0 डेसिमल इक्वलेंट होता है हमारा 2, दैट मीन्स आफ्टर सेकेंड क्लॉक पल्स हमें जो आउटपुट मिलेगी वो 0 1 0 मिलेगी। अब हमने थर्ड क्लॉक पल्स देनी है, थर्ड नेगेटिव एज क्लॉक पल्स। जैसे ही थर्ड नेगेटिव एज क्लॉक पल्स आई क्या हुआ, देखिए ये तो अगेन टॉगल कर गई, क्या हुए जो थी वो 0 थी हमारी लास्ट पोजीशन में, यहां से देख सकते हैं आप, तो यहां से 0 से बन गई 1, ठीक है, दैट मीन्स क्या हुए बिकम्स 1। अब 0 से 1 बनी है मतलब ये 0 से 1 लो से हाई ट्रांजिशन जो कि पॉजिटिव एज ट्रिगर होता है, पॉजिटिव एज ट्रिगर पे ये फ्लिप फ्लॉप काम नहीं करेगा, दैट मीन्स ये क्यू बी लास्ट टाइम 1 था, ये 1 का 1 ही रहेगा, ठीक है, इट इज नॉट चेंज। हमने टी वाला फ्लिप फ्लॉप का ट्रुथ टेबल याद रखना है, टी का वो क्या है, टी अगर 0 है तो नो चेंज, टी अगर 1 है तो टॉगल, ठीक है, ये याद रखना है। तो अभी क्यू बी 1 रहेगा, अब ये 1 का 1 रहा, दैट मीन्स देयर इज नो चेंज इन दिस आउटपुट, ये 1 का 1 है, दैट मीन्स इस क्लॉक को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये भी एक्टिवेट नहीं होगा, सी भी एक्टिवेट नहीं हुआ, इसमें क्यू सी था 0, ठीक है, तो क्यू सी अगेन 0 का 0 रह गया, तो दैट मीन्स ये स्टेट नंबर 4 है हमारी, और 0 1 1 का डेसिमल इक्वलेंट होता है 3, ठीक है। अब नेक्स्ट फोर्थ में क्या होगा, फोर्थ पल्स जैसे ही आई यहाँ पे तो ये अगेन टॉगल कर गया, क्या हुए टॉगल कर गया, ठीक है, क्या हुए टॉगल कर गया, तो लास्ट था हमारा क्या हुए 1, अब 1 का बन गया 0, यहाँ पे हमारे पास 0 आ गया, ठीक है। अब 1 से 0 हुआ है, 1 से 0 मतलब हाई से लो ट्रांजिशन जो कि क्लॉक पे के पास नेगेटिव एज की तरह एक्ट करेगी, ये नेगेटिव एज की तरह एक्ट करेगी तो दैट मीन्स ये एक्टिवेट हो गया। अब इसके पीछे जो इसकी लास्ट थी आउटपुट दैट वाज 1, तो ये क्या कर गई 1 से टॉगल कर गई 0, तो क्यू बी पे हमें मिल गया 0, ठीक है। अब जैसे ही क्यू बी पे 1 से 0 मिला दैट मीन्स ये भी हाई से लो ट्रांजिशन मिली इसको, ये हाई से लो ट्रांजिशन इस क्लॉक के साथ कनेक्टेड है, दैट मीन्स यहाँ पे नेगेटिव एज क्लॉक मिल गया, यहाँ पे नेगेटिव एज क्लॉक मिला तो ये एक्टिवेट हो गया एफएफसी, एफएफसी एक्टिवेट हुआ तो ये भी टॉगल हो गई, अब 0 से बन गई ये 1, तो यहाँ पे क्यू सी 0 था लास्ट में, अब बन गया 1, और ये बन गई हमारी फिफ्थ स्टेट, और ये हमारा 1 0 0 जो डेसिमल इक्विवेलेंट होता है दैट इज 4, ठीक है। अब नेक्स्ट फिफ्थ क्लॉक पल्स पे क्या होगा, अब जैसे ही यहाँ पे अगेन क्लॉक पल्स आई तो ये क्या हुए टॉगल कर गया, 0 था तो बन गया 1, ये पीछे 0 था यहाँ पे बन गया 1, ठीक है। अब नेक्स्ट में क्या होगा, ये 1 बन गया तो 0 से 1 गया है तो क्लॉक बी जो है फ्लिप फ्लॉप बी जो है वो एक्टिवेट नहीं हुआ, उसकी लास्ट पोजीशन थी हमारी 0, यहाँ से देख सकते हैं, ठीक है, ट्रुथ टेबल से देख सकते हैं, ये 0 थी तो ये 0 का 0 ही रहा, ठीक है, क्योंकि चेंज नहीं हुआ, तो ये नहीं चेंज हुई, क्यू भी चेंज नहीं हुआ, दैट मीन्स क्लॉक सी जो क्लॉक थर्ड फ्लिप फ्लॉप का जो क्लॉक है वो एक्टिवेट नहीं हुआ, ठीक है। वो कब एक्टिवेट होगा, जब 1 से 0 मिलेगी, तो अभी एक्टिवेट नहीं हुआ तो ये 1 का 1 रहेगा, यहाँ पे लास्ट 1 थी तो नो चेंज हो गया 1 का 1। अब ये हमारी स्टेट नंबर 6 है, और 1 0 1 का डेसिमल इक्विवेलेंट होता है हमारा 5, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या होगा, जब नेक्स्ट क्लॉक पल्स यहाँ पे मिली तो उस टाइम पे ये क्या हुए फिर टॉगल कर गया, क्या हुए टॉगल कर गया, तो लास्ट हमारा 1 था तो ये 1 का बन गया 0, ये हमारी सिक्स्थ क्लॉक पल्स पे होगा, ये 0 बन गया। अब 1 से 0 बना है तो दैट मीन्स ये नेगेटिव एज ट्रिगर्ड होगा क्लॉक बी के लिए, फ्लिप फ्लॉप बी के लिए, ये फ्लिप फ्लॉप बी एक्टिवेट हो गया तो ये हमारी लास्ट में थी 0, तो 0 से हो गया टॉगल 1, यहाँ पे आएगा 1, ठीक है, ये 1 बन गया। अब 0 से 1 बना है जो हमारा फ्लिप फ्लॉप बी है, दैट मीन्स इसकी जो थर्ड की क्लॉक है वो चेंज नहीं होगी, 0 से 1 मतलब पॉजिटिव एज ट्रिगर, अब पॉजिटिव एज ट्रिगर मिला तो ये फ्लिप फ्लॉप सी एज इट इज हमें 1 का 1 नहीं दिखाएगा, तो यहाँ पे 1 1 0 आ जाएगा, दिस इज कॉल्ड सेवंथ स्टेट।
और ये हमें यहाँ पे शो करेगा 6। ठीक है, अब नेक्स्ट क्लॉक पल्स जब मिलेगी हमें 7th क्लॉक पल्स यहां से, तो क्या होगा, यहां पे क्लॉक पल्स मिली, अब क्यू ए अगेन टॉगल कर गया, ये 0 था पीछे, 0 का बन गया 1। ठीक है, अब 0 का 1 बना है क्यू ए पे, तो क्लॉक बी मतलब हमें पॉजिटिव एज की तरह काम करेगी, पॉजिटिव एज की तरह करेगी, तो फ्लिप फ्लॉप बी एक्टिवेट नहीं होगा, ये जो पीछे था नो चेंज होगा, तो 1 का 1 ही रहेगा। अब क्यू बी 1 का 1 रहा, तो क्लॉक जो थर्ड का था वो एक्टिवेट नहीं हुआ, दैट मीन्स क्यू सी भी सेम का सेम रहेगा, तो यहाँ पे ये 1 का 1 रहेगा। ठीक है, अब तीनों पे 1 1 1 शो करेगा नेक्स्ट स्टेट में 7th क्लॉक पे, तो यहाँ पे हमारी ये 8th स्टेट है, और यहाँ पे डेसिमल इक्विवेलेंट इसका बनेगा 7। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हैं हम कि कैसे डेसिमल का सबसे पहले 0 शो किया, फिर 1 किया, फिर 2 किया, फिर 3 किया, फिर 4 किया, फिर 5 किया, फिर 6th किया, फिर 7th किया। अब अगर मैं इसको नेक्स्ट स्टेट दे भी दूं, यहाँ से 8th स्टेट नेक्स्ट क्लॉक पल्स दूं, तो क्या ये वापस 0 0 आ रहा है? लेट अस चेक दैट। यहाँ पे क्लॉक दिया, अब यहाँ से क्लॉक दिया, तो यहाँ पे टॉगल कर गया, क्या हुए, पीछे 1 था तो ये हो गया 0। अब ये 1 से 0 हुआ है, दैट मींस नेगेटिव एज ट्रिगरिंग मिल गई बी को नेगेटिव एज ट्रिगरिंग मिल गई, तो वो भी टॉगल कर गया, वो 1 था वो भी हो गया 0। अब जैसे ही क्यू बी पे 1 to 0 ट्रांजिशन हुई हाई से लो, क्यू सी जो हमारा टी फ्लिप फ्लॉप नंबर सी था वो एक्टिवेट हो गया, तो वो भी टॉगल कर गया 1 से 0, तो यहाँ पे भी आउटपुट आ गई 0। तो यहाँ पे ये देख सकते हैं हम कि अगेन डेसिमल इक्विवेलेंट हमारा आ गया 0 का 0। ठीक है, और ये 9 स्टेट, ऐसे ही स्टेट्स आगे चलती रहेंगी अकॉर्डिंग टू एवरी क्लॉक पल्स। ये हमारा जो आउटपुट है, इट इज गिविंग द हायर डेसिमल नंबर, हायर बाइनरी इक्विवेलेंट भी बोल सकते हैं, डेसिमल नंबर भी बोल सकते हैं। ठीक है, सो दिस इज हाउ इट वर्क्स। अब नंबर ऑफ स्टेट्स कितनी है, अप टू यहां तक काउंट करना है हमने। ठीक है, नंबर ऑफ स्टेट्स, अगर आपको क्वेश्चन आए 3 बिट काउंटर की नंबर ऑफ स्टेट्स कितनी बनेंगी, तो दैट इज 2 रेज टू पावर n, वो होगी 8। और अगर आए कि मैक्सिमम नंबर इट कैन काउंट या इट कैन शो, तो वो आएगा 2 रेज टू पावर n माइनस 1, दैट इज 8 माइनस 1, दैट इज इक्वल टू 7। 7 मैक्सिमम नंबर होगा, इसके बाद 0 पे रोल ओवर हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा 3 बिट काउंटर। अब हमने क्या करना है, इसका टाइमिंग डायग्राम बनाना है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। अब टाइमिंग डायग्राम अकॉर्डिंग टू बनाएंगे हम क्लॉक पल्स, ये हमारी समरी के अकॉर्डिंगली। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले एक क्लॉक पल्स ले रहा हूं, जिसको ऐसे हमने 8 स्टेट्स में कन्वर्ट करना है, मतलब हमें 8 पल्सेस चाहिए टू शो इट्स वर्किंग, और चाहिए इसकी नेगेटिव क्लॉक 1 2, दिस इज 1 2 3 4 5 6 7 देन 8, राइट। अब आगे हमने 3 आउटपुट्स यहाँ पे शो करनी, क्यू सी, क्यू बी एंड क्यू ए। जब इनिशियली तीनों पहले 0 0 शो कर देनी है, जैसे ही फर्स्ट क्लॉक पल्स मिली, जो हमारा क्यू ए था वो बन गया 1। ऊपर आप देखिए समरी से, क्यू ए 1 बन गया यहाँ पे फर्स्ट क्लॉक पल्स के बाद, बाकी दोनों 0 की 0 रही, तो एज इट इज आगे चलने दो, जब तक क्लॉक पल्स 2 नहीं आ गई एज इट इज चलने दो। जैसे ही क्लॉक पल्स 2 मिली, क्यू बी बन गया 1, ठीक है, और क्यू ए बन गया 0 अगेन, तो थर्ड क्लॉक पल्स तक ऐसे ही चलने दो। अब यहाँ पे मैं एक ड्रॉ कर रहा हूँ लाइंस, इसके अकॉर्डिंगली हम स्टेट चेंज करेंगे। तो आप इसको कॉपी पे साथ साथ में नोट करते रहिए। अब जैसे ही थर्ड क्लॉक पल्स मिली हमें, क्या होगा, यहां से देख सकते हैं थर्ड क्लॉक पल्स में क्यू बी 1 क्यू ए 1, तो क्यू ए 1 हो गया, ठीक है, और क्यू बी एज इट इज 1 का 1 चलता रहा, और क्यू ए जो क्यू सी था वो 0 का 0 रहा। ठीक है,
जब हमें 4th क्लॉक पल्स मिली उस टाइम पे क्यूसी 1 हो गया, बाकी दोनों 0 हो गई, तो क्यूसी यहाँ पे 1 शो कर दो और दोनों को 0 शो कर दो। ठीक है, 5th क्लॉक पल्स के बाद क्यूसी 1 और क्यूए 1, तो क्यूसी ऐसे ही कंटिन्यू 1 रहेगा और क्यूए 1 हो जाएगा यहाँ से, और क्यूबी 0 का 0 रहेगा। 6th क्लॉक पल्स में क्यूसी 1 क्यूबी 1, तो क्यूसी ऐसे ही 1 रहेगा कंटिन्यू, क्यूबी 1 हो जाएगा और क्यूए जो है वो 0 हो जाएगा। 7th पल्स के बाद तीनों 1 1 1, तो क्यूसी एज इट इज 1, ठीक है, क्यूबी भी 1 और क्यूसी यहाँ पे 1 हो गया। और जैसे ही 8th स्टेट मिलेगी, 8th क्लॉक पल्स, तीनों 0 हो जाएंगे, तो ये एज इट इज बन जाएगा हमारा। ये हमारा हो गया 0 0 0, ये हो गया 0 0 1, ये हो गया 0 1 0, ये 1 0 1 1, ये 1 0 0, ये 1 0 1, ये 1 1 0, ये 1 1 1 और ये 0 0 0। सो दिस इज आवर 3-bit एसिंक्रोनस काउंटर। ठीक है, यहां तक हो गया। अब इसका अगर डेसिमल नंबर लिखूं, ये 0, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6, ये 7 और ये 0। सो इट इज वर्किंग लाइक अ काउंटर। काउंटर का काम अभी हमने आपको बताया था कि इट विल काउंट द पल्सेस। ठीक है, काउंट द क्लॉक पल्सेस। तो ये क्लॉक पल्सेस को काउंट कर रहा है फ्रॉम 0 टू n तक। ठीक है, इसलिए इसको अप काउंटर का नाम दिया गया। ठीक है, आई होप ये टॉपिक आपको क्लियर हो गया हो। ऐसे ही हम सेम 4-bit का करेंगे। ठीक है, वो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। इसमें अगर आपको कोई दिक्कत होगी आप पूछ सकते हैं इन द सेशन। थैंक यू।